तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आज व्हाट्सएप ने आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लॉन्च किया है, पिटीशन डाला है वहाँ पे। तो हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरत पड़ी व्हाट्सएप को ये सारी चीज़ें करने की। तो ए टू जेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम इस एक वीडियो में वो सारी न्यूज़ देख लेंगे। सो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप फाइल्ड द lawsuit in Delhi High Court on Tuesday evening and that the case is likely to be considered as early as Wednesday। तो जल्दी हो सकता है इसके ऊपर हमें कुछ सुनवाई आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप हैज़ फाइल्ड ए कंप्लेंट विद द दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो नए आईटी रूल से रिलेटेड थी, तो उसके रिलेटेड ही जो केस है उसके ऊपर हम इस बार वीडियो में चर्चा करेंगे किस तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप ने फाइल किया है कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो आप देख सकते हैं in this case the digital media companies will have to disclose the identity of first originator of information when asked for it। तो इनको बेसिकली जो भी ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है सरकार को। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, आप देखते होंगे कभी भी कोई फेक न्यूज़ फैलती है, कहीं भी कभी भी दंगा प्रसाद हो जाता है, तो बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है इन्फॉर्मेशन का, जिसने ये स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जनरली आप देखते होंगे जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे तो वहाँ लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का, कि इस केस में व्हाट्सएप कुछ भी आपके बीच में जो भी बातें हो रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ, वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी चीज़ें रीड नहीं कर रहा और ना ही वहाँ पे चीज़ें लीक हो रही हैं। बट इस केस में गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। इसी केस में इसी दिशा में इन्होंने बोला है कि इट कुड हर्ट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। तो ये राइट टू प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है, जिसके लिए वो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किए हैं। तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, जो व्हाट्सएप दैट इज़ फेसबुक ओन्ड कंपनी, और इसमें आपको देखेंगे लगभग 400 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में, एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है भारत में। तो इसके अलावा आपने देखा होगा, रिसेंटली सुना भी होगा, एक संदेश के नाम से एप्लीकेशन भारत सरकार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है इन प्लेस ऑफ व्हाट्सएप। और इवन आपने कू का नाम भी सुना होगा। तो कू किसको रिप्लेस करेगा? कू हो सकता है आने वाले टाइम में ट्विटर को रिप्लेस करे। कू पे हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे जो भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, लाइक मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये सब कू पे अब मूव करना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कहा है आगे व्हाट्सएप ने। तो आप देख सकते हैं अंडर द न्यू रूल्स व्हाट्सएप विल हैव टू नेम ओनली पीपल क्रेडिबली एक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग बट द कंपनी सेज इट कैन नॉट डू दैट अलोन इन प्रैक्टिस। तो कंपनी ने बोला है कि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वो, क्योंकि अकेले पर्सन को ढूंढना, उसकी चैट हिस्ट्री निकालना, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कम्बरसम टास्क हो सकता है व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग। सो व्हाट्सएप सेज टू कंप्लाई विद द लॉ इट कुड हैव ब्रेक इनक्रिप्शन फॉर रिसीवर। तो जहाँ पे आप देखते होंगे एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है एज फॉर व्हाट्सएप। तो आगे आप देख सकते हैं requiring message apps to trace chats is equivalent of asking user to keep a fingerprint of every single message sent on व्हाट्सएप। तो आप देख सकते हैं कि हर मैसेज को यहाँ पे ट्रैक करना, ट्रेस करना व्हाट्सएप के लिए कितना ज़्यादा कम्बरसम, कितना ज़्यादा हैवी टास्क भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है जो व्हाट्सएप ने बोला है, क्योंकि इससे बेसिकली एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है, उसमें बेसिकली क्या कहा है। वी हैव कंसिस्टेंटली ज्वाइंट सिविल सोसाइटी एंड एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इन अपोजिंग रिक्वायरमेंट्स दैट वुड वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूज़र। तो इन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें हमने वर्ल्ड में भी बताई हैं कि किस तरह से ये प्राइवेसी ऑफ यूज़र को हार्म कर सकती है, प्राइवेसी ऑफ, क्योंकि इंडिया में भी आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी करके आर्टिकल नंबर 21 भी है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वायलेशन हो सकती है एज फॉर व्हाट्सएप। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि वी आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो वो भारत सरकार के साथ भी व्हाट्सएप पूरा यहाँ पे तालमेल कर रही है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। व्हाट्सएप विल कंटिन्यू टू एंगेज विद द गवर्नमेंट ऑन practical solution aimed at keeping people safe including responding to valid legal request for information। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप ने कहा है कि वो सरकार के साथ जितना भी सेफ मेजर होंगे वो सारे अपनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा था किस तरह से अभी एक ही कंपनी है कू ऐप, जिसने जितनी भी जो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस हैं उन्हीं को ही जहाँ पे फॉलो किया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और न्यूज़ है, गवर्नमेंट सीक्स कंप्लायंस डिटेल फ्रॉम सोशल मीडिया कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला था कि आप कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह रखिए अपनी कंपनीज में, जो ये डिसाइड करेंगे, एटलीस्ट 3 कंप्लायंस ऑफिसर रखिए जो ये डिसाइड करेंगे कि कुछ यहाँ पे हार्मफुल चीज़ें स्प्रेड तो नहीं हो रही, कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड तो नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो विद इन 36 आवर्स आपको वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी और वहाँ पे टोटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इवन नेटफ्लिक्स या फिर आप कह सकते हो अमेजोन प्राइम पे
किस तरह से वहाँ पे सब्सक्राइबर आते हैं, किस तरह से वहाँ पे उनकी जो ग्रीवेंसीज है उनको रिड्रेस किया जाता है, वो भी इनको बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन वेडनेसडे आस्क्ड ऑल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कंप्लायंस डिटेल्स ओवर द न्यू IT गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स रूल 2021. Non-compliance with the rules would take away legal protection of social media companies such as Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and WhatsApp for user content posted on their platform. तो अभी अगर ये कंप्लाई नहीं करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होगा, सपोज करो कोई पर्सन है, उसने कोई यहाँ पे वीडियो पोस्ट की है ना, जैसे सपोज करो ABC कोई पर्सन है, उसने वीडियो पोस्ट की, तो या फिर उसने कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट किया, तो उस केस में वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। उस केस में अगर वो यूट्यूब पे पोस्ट किया गया तो यूट्यूब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अगर व्हाट्सएप पे किया गया तो व्हाट्सएप रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर इंस्टा पे किया तो इंस्टा रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्विटर पे किया तो ट्विटर रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब इस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये कंपनीज कंप्लाई नहीं करती हैं तो वो पर्सन से हट के इन कंपनी डायरेक्टली वो लागू हो जाएंगी, मतलब कि ये कंपनियां डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। सो देखना होगा, दे प्रीवियसली इंजॉयड इम्यूनिटी फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय थर्ड। पहले तो इनको यहाँ पे इम्यूनिटी मिल जाती थी, बट अभी यहाँ पे इनकी इम्यूनिटी यहाँ पे चली जाएगी। द न्यू रूल्स रिक्वायर देम टू टेक डाउन ए कंटेंट फ्लैग्ड बाय अथॉरिटीज विद इन 36 आवर्स। तो बेसिकली इनको विद इन 36 आवर्स जितने भी जो कंटेंट्स होते हैं फ्लैग करेंगी जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं, उनको हटाना पड़ेगा। एंड सेटअप ए मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स। हो किस तरह से मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इन कंप्लेंट्स को रिजोल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई और इसमें इन्फॉर्मेशन आती है किस तरह से ये न्यू गाइडलाइंस की कोई डेडलाइन आगे आती है, क्योंकि ये कंपनीज तो बहुत बड़ी हैं, इनको हटाना तो बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अमेंडमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। भारत सरकार भी पूरा यहाँ पे सहयोग दे रही है। हमें पता है कि भारत सरकार खुद ऐसा चाहती है कि कुछ भी फेक न्यूज़ ना फैले, तो हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी भी यहाँ पे इफेक्ट ना हो लोगों का, और जो भारत सरकार चाहती है किस तरह से जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर चीज़ें हैं वो सारी प्रॉपरली पर्सन्स के साथ पहुंचती जाएं। तो चलिए दोस्तों, जितना मेरा व्यू पॉइंट था मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।